नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल घन टेक्निकल पर। और आज हम डिस्कस करके देखने वाले हैं HPSSC जेई मैकेनिकल का पेपर जो कि 4 अप्रैल को हुआ था। और इस पूरे पेपर को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करके देखने वाले हैं। एक पार्ट में केवल 85 क्वेश्चन को ही डिस्कस करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। लोसर फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो जो लोसर फेस्टिवल है वो किन्नौर में भी मनाया जाता है और लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर इसमें किन्नौर नहीं होता तो इसका आंसर होता लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सोलांग एंड मनालसू आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर ऑफ HP। तो इसका सही आंसर है हमारा ब्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मुलंग वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो जो मुलंग वैली है वो सिचुएटेड है हमारी लाहौल स्पीति में। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फर्स्ट विधानसभा इलेक्शंस वाज हेल्ड इन HP इन विच ईयर। तो फर्स्ट विधानसभा के इलेक्शन हुए थे हमारे 1952 में। और अगर लोकसभा का पूछता है तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज़ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन एज पर सेंसिस 2011। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कैपिटल ऑफ एंशियंट कुल्लू प्रिंसली स्टेट वाज एट विच प्लेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लास्ट रूलर ऑफ कुनिहार डोमिनियन ऑफ HP वाज। तो इसका सही आंसर है हमारा हरदेव सिंह। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कसौली वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो इसका सही आंसर है 1841। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मलायू किला कहाँ स्थित है। तो जो मलायू किला है वो नालागढ़ में है, डिस्ट्रिक्ट सोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुरु गोविंद सिंह विजिटेड मंडी इन विच ईयर। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे वो आए थे 1700 के आसपास। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो जो एटर्नल यूनिवर्सिटी है वो बड़ू साहिब में है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Which Indian bank has recently partnered with Defense providing customized banking services। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द ASOCHAM एंटरप्राइज ऑफ सेंचुरी अवार्ड। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी recently laid foundation stone for the country's largest renewable energy park in which state। तो सही ऑप्शन है हमारा यहाँ पे गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड रेफरेंडम टू ऐड क्लाइमेट गोल्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो किया है वो किया है फ्रांस ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्टेन कोड सोबर इज रिटन एज RNDQ हाउ लोटस कैन बी रिटर्न इन दैट कोड। तो इसमें क्या करा गया है कि जो भी अगला वर्ड बनाया गया है कोडिंग का यूज़ करके उसमें एक एक अल्फ़ाबेट लेटर को कम कर दिया गया है। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करके देखोगे तो ऑप्शन ए सही आएगा इसका। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द नंबर सीरीज़। तो इसमें जो नंबर सीरीज़ है इसमें इन्होंने गैप दिया है एज अ ओड नंबर। 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 7 21 और 7 से अगला प्राइम नंबर ओड नंबर है हमारा 9। तो ये हो जाएगा सी, 21 + 9 = 30। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसिंग लेटर इन द लेटर सीरीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ 1 अक्टूबर ऑन इज संडे देन 1 नवंबर विल बी। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे वेडनेसडे। इसको आप निकाल सकते हो कि जो अक्टूबर होता है उसमें 31 डेज होते हैं। तो 31 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में बचेगा 3 और 3 + 1 तो यहाँ पे से आ जाएगा आपका बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेदा डील्स विथ मैजिकल फार्मूला। तो जो मैजिकल फार्मूला होते हैं वो होते हैं हमारे अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मौर्यन रूलर फाउट द कलिंगा वार इन 261 BC। तो जो कलिंगा का युद्ध लड़ा था वो लड़ा था अशोक ने। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच दिल्ली सुल्तान इन्वेडेड देवगिरी इन
1294 AD। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निटकिन वाज अ, तो निटकिन क्या था, एक रशियन व्यापारी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉल्ड, तो जो शिवाजी का प्रशासन था उसको बोलते थे हम अष्टप्रधान, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग चोरा चोरी इंसिडेंट, तो चोरा चोरी कांड जब हुआ था उस टाइम जो हमारे वायसरॉय थे वो थे लॉर्ड रीडिंग, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम एस गोपाल कृष्णन इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट, तो जो एम एस गोपाल कृष्णन हैं वो जुड़े हैं हमारे वायलिन से, ये वायलिन बजाते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट हैज स्लोएस्ट रिवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम, तो सबसे कम स्पीड से कौन परिक्रमण करता है, तो वो करता है शुक्र, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स एटमोसफियर, तो अर्थ का जो एटमोसफियर है उसकी सबसे निचली जो परत है उसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशिन, तो इन सब में से जो सबसे छोटा ओशिन है वो है हमारा आर्कटिक ओशिन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया आर अबाउट, तो जो लैंड फ्रंटियर है इंडिया का वो है 15,200, तो 15,200 के पास में यहाँ पे ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा कांगटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च हुआ था 1973 में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट ऑफ फ्रीडम, तो राइट ऑफ फ्रीडम जो है उसके बारे में लिखा गया है 19 से 22 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय, तो एक्सरे की खोज की थी WC रोंगटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पिरिट इज, तो जो स्पिरिट होता है वो होता है मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, तो जो टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंटोनियम ऑफ विट्रस वर्चियस, वर्चियस का जो एंटोनियम है वो है हमारा विशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, तो उसको बोलते हैं एशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम पीपल डैश फ्रॉम वोटिंग द लास्ट इलेक्शन, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी एब्सटेंड। मीनिंग ऑफ इडियम एडम ओल्क, तो इसका जो सही आंसर है हमारा यहाँ पे वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शयन का संधि विच्छेद है, तो जो शयन का संधि विच्छेद है वो है शे प्लस अन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उदय का पर्यायवाची है, तो उदय का पर्यायवाची होता है आरोहण। नाक में दम होना, नाक में दम होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दुखी होना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू इलास्टिक बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, तो जब दो बॉडीज इलास्टिक हों और आपस में टकराती हैं तो वहाँ पे द बॉडीज विल मोमेंटरली कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, ये भी सही है। द बॉडीज टेंड टू कंप्रेस एंड डिफॉर्म द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, ये भी सही है। द टू बॉडीज बिगेन रिगेन देयर ओरिजिनल शेप, तो ये भी सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल मशीन इज़ वन हुज एफिशिएंसी इज़, तो आइडियल मशीन की एफिशिएंसी होती है हमारी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इन मोशन, तो जब कोई बॉडी मोशन में हो और उसमें जो फ्रिक्शन लगता है वहाँ पे तो उसको बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन, और अगर रेस्ट पे हो तो वहाँ पे लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R, इफ Q इज डबल्ड देन न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा Q इज इक्वल टू R। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन आर नोन एज,
मान लीजिए काफ़ी फोर्सेस हैं वो सेम डायरेक्शन में हो, तो उन फोर्सेस को बोलते हैं लाइक फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैडर इज रेस्टिंग ऑन अ रफ ग्राउंड एंड लीनिंग अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट। तो इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो 0 होता है इसके अपर एंड पे, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से जो सही स्टेटमेंट है वो है हमारी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, और इसी को हम हुक्स लॉ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस sigma in one plane, then normal stress on an oblique section of body inclined at an angle theta to the normal of the section is। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन बी, सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेंडिंग मोमेंट ऑन अ सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स इज। तो जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है वहाँ पे शियर फोर्स होती है हमारी 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इन सब में से जो करेक्ट है वो है यूडीएल की डेफिनेशन कि जो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है वो पूरी की पूरी लेंथ पर बीम की एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लीफ स्प्रिंग इज सपोर्टेड एट द। तो जो लीफ स्प्रिंग होता है वो सपोर्टेड होता है एंड्स पे और लोडेड होता है सेंटर पे, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हूप स्ट्रेस इन अ थिन सिलिंड्रिकल शेल इज। तो जो हूप स्ट्रेस होती है थिन सिलिंड्रिकल शेल में वो होती है सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बकलिंग लोड फॉर अ गिवन कॉलम डिपेंड्स अपॉन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आया है कि जो बकलिंग लोड होता है वो डिपेंड करता है तो ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि जो बकलिंग लोड का फॉर्मूला है वो होता है हमारा पी ई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई का होल स्क्वायर। तो इसमें जब आप इसको देखोगे तो यहाँ से ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैटिग टेस्ट इज़ कैरिड आउट फॉर। तो जो फैटिग टेस्ट है वो रिपीटेड साइकिल के लिए किया जाता है। इसमें इसने बार अलग अलग ऑप्शन में लिखा है, कहीं पे अपोजिट साइन, तो सब में रिपीटेड है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिबीट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाय। तो जो रिबीट्स होती हैं वो स्पेसिफाई की जाती हैं नॉमिनल डायमीटर से, लेकिन नॉमिनल डायमीटर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा शंक डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कोल्किंग इन अ रिपीटेड जॉइंट इज टू मेक द जॉइंट। तो कोल्किंग से क्या करते हैं हम, जॉइंट को कैसा बनाते हैं, लीक प्रूफ। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with an increase in size of tube the rise or depression of liquid in the tube due to surface tension will be। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो डिक्रीज़ करेगा। जैसे हम ट्यूब का साइज बढ़ा देंगे तो जो मिनिस्किस है वो थोड़ी कैसी बनेगी, फ्लैट बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट्स मेटा सेंटर। तो जो बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब उसका मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा ऊपर होता है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम नियर द वॉल, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ अ वेंचुरीमीटर इज मेड लॉन्गर देन कन्वर्जेंट पोर्शन इन ऑर्डर टू। तो इसको बनाया जाता है ताकि वहाँ पे टेंडेंसी कम हो स्ट्रीमलाइन फ्लो की लिक्विड के और फ्रिक्शनल लॉसेस को कम करने के लिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर डिपेंड्स अपॉन। तो जो मैग्नीट्यूड होता है वाटर हैमर का वो डिपेंड करता है इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ पर भी, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड पर भी, स्पीड एट विच द वाल्व इज क्लोज्ड, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन पॉइज इज इक्वल टू। तो जो वन पॉइज होता है वो होता है हमारा 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इनवर्ड रिएक्शन टर्बाइन। तो जो इनवर्ड रिएक्शन टर्बाइन होती है हमारी उसमें जो होता है हमारा द वाटर एंटर्स द व्हील एट द सेंटर पेरिफेरी एंड देन फ्लोज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द व्हील, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैविटेशन इन हाइड्रोलिक मशीन। तो हाइड्रोलिक मशीन में जो कैविटेशन होता है वो वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस करता है, डिस्चार्ज को भी कम कर देता है एंड पावर आउटपुट एफिशिएंसी आती है जो उसको भी एकदम से कम कर देता है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो है हमारी डी। अब फ्रांसिस टर्बाइन इज एन इम्पल्स टर्बाइन। जो फ्रांसिस टर्बाइन होती है वो इम्पल्स भी होती है और थोड़ी रिएक्शन भी होती है, कॉम्बिनेशन होती है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज टू। तो जो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है उनका यूज़ किया जाता है हाई डिस्चार्ज के लिए भी किया जाता है, हाई हेड बनाने के लिए भी करते हैं, और विस्कस फ्लूइड को पंप करने के लिए भी करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लिप ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज नेगेटिव व्हेन। तो स्लिप जो होता है वो नेगेटिव कब होता है? जब सक्शन पाइप बहुत लंबा हो, डिलीवरी पाइप थोड़ा छोटा हो, और जो पंप हो वो हाई स्पीड पर रन कर रहा हो। तो ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पे बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायरमेंट फॉर द पंप इज़ नॉट सेटिस्फाइड देन। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा कैविटेशन विल बी फॉर्म्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाइड्रोलिक प्रेस इज अ डिवाइस यूज टू। तो इसका भी जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक यूनिट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग इंक्रीज और डिक्रीज टॉर्क टू द ड्रिवन शाफ्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाइड इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो गैस को जब कूल किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसका टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों क्या हो जाते हैं? कम। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके लिए आप इसको PV इज इक्वल टू MRT इक्वेशन की हेल्प से वेरीफाई करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय द वर्किंग सब्सटेंस इज गिवन बाय। तो हीट रिजेक्टेड और एब्जॉर्ब्ड का फॉर्मूला होता है TQ इज इक्वल टू TDS, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ साइकिल इज। तो जो रिवर्सिबल होती है साइकिल वो कब होती है? जब हमारी प्रोसेस कैसा हो? फ्रिक्शनलेस हो। ऑल प्रोसेस इन दी साइकिल ऑपरेशन मस्ट बी स्लो, यानी कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो। प्लस द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट बी डिफर्ड एप्रिशिएबली फ्रॉम दोज ऑफ द सराउंडिंग एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है हमारी, ये क्वेश्चन जो है ये गलत है। इसमें ये तीनों की तीन स्टेटमेंट सही हैं हमारी, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ड्रॉट इन अ बॉयलर इज। तो ड्रॉट क्यों करते हैं बॉयलर में? ये सारी चीज़ें कराने के लिए करते हैं ताकि एडिक्वेट एयर की सप्लाई हो फ्यूल कंजप्शन के लिए, एग्जॉस्ट हो जाए गैसेस, और टू डिस्चार्ज कंबस्टन टू द एटमोसफियर थ्रू द चिमनी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रिसीवर टाइप कंपाउंड इंजन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिलेंडर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा हैव सेपरेट पिस्टन रोड। तो उनके पास अलग अलग पिस्टन रोड होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कट ऑफ गवर्निंग इज कंपेयर टू थ्रोटल गवर्निंग इज। तो कट ऑफ गवर्निंग जो होती है एज कम्पेयर टू थ्रोटल गवर्निंग वो मोर एफिशिएंट एंड मोर इकोनॉमिकल होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो को हम कल डिस्कस करके देखेंगे बचे हुए 85 क्वेश्चंस। और अभी तक आयोग की जो आंसर की है वो नहीं आई है, तो आप जब आंसर की आएगी तो उसमें मैच करके देख सकते हो क्वेश्चंस को। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।